लाखों लोगों के जहन में एक ही सवाल है, क्या सिर्फ चलने से यानी वॉक करने से शुगर को जड़ से खत्म किया जा सकता है? क्या ये वाकई एक उम्मीद की किरण है या सिर्फ एक खुशफहमी? आइए इस अहम सवाल का जवाब साइंस की रोशनी में ढूंढते हैं। देखिए, दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो डायबिटीज और प्री डायबिटीज के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनमें से ज्यादातर की ख्वाहिश यही है कि काश दवाइयों के बगैर एक सेहतमंद जिंदगी मिल जाए। इसीलिए ये सवाल बार बार सामने आता है कि क्या सिर्फ चलने जैसी एक सादा सी आदत से सेहतयाबी मुमकिन है? तो आइए इस सवाल का सीधा सामना करते हैं। क्या पैदल चलने की आदत में वाकई इतनी ताकत है कि वो शुगर को रिवर्स कर दे, या ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है? इस बज़ाहिर मामूली से अमल के पीछे कितनी साइंसी ताकत छुपी है? अच्छा, सुनी सुनाई बातों को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। क्या रिसर्च इस दावे को सच साबित करती है या ये सिर्फ एक वहम है? रिसर्च से ये बात बिल्कुल साफ साबित है कि रोजाना वॉक करना खून में शुगर की सतह को बहुत बेहतर करता है। इससे HbA1c यानी पिछले 3 महीनों की औसत शुगर में 0.5% तक की कमी आ सकती है, और यकीन कीजिए ये एक बहुत मुतासरकुन नतीजा है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये असर इतना ही ताकतवर है जितना शुगर कंट्रोल करने वाली कुछ दवाइयां। जी हां, एक कुदरती अमल कुछ मामलात में दवा जितना ही मौसर साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये जादू होता कैसे है? आखिर एक आम सी वॉक जिस्म के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीली लाती है जिससे शुगर कंट्रोल होने लगती है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। जब हम चलते हैं तो जिस्म में 3 ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पट्टे तवानाई के लिए खून से बराह रास्त शुगर को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही जिस्म इंसुलिन के लिए ज़्यादा हसास हो जाता है, यानी वो बेहतर तरीके से काम करने लगती है। और आखिर में इजाफी चर्बी कम होती है, जो इंसुलिन की मुज़ाहमत की एक बहुत बड़ी वजह है। इस सब को समझने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि वॉक को एक कुदरती इंसुलिन समझा जाए। ये जिस्म को शुगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में ठीक वैसे ही मदद देती है जैसे इंसुलिन देती है। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया कि वॉक कितनी ताकतवर चीज़ है, लेकिन अब वक्त है अपने बुनियादी सवाल की तरफ वापस आने का और हकीकत और अफसाने के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करने का। तो सच्चाई क्या है? देखिए, ये ख्याल कि सिर्फ वॉक करने से शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी एक अधूरा सच है। हकीकत यह है कि वॉक शुगर को कंट्रोल करने का एक इंतहाई ताकतवर जरिया है, और जो लोग प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं उनके लिए तो ये अक्सर बीमारी को मुकम्मल तौर पर रिवर्स भी कर सकती है। असल कामयाबी का फॉर्मूला सिर्फ वॉक नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है, यानी मुस्तकिल वॉक, मुतवाज़न खुराक और मुनासिब वज़न। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं तो नताइज वाकई ज़िंदगी बदल देने वाले हो सकते हैं। तो इस सारी मालूमात को अब अमल में कैसे लाया जाए? आइए कुछ बहुत आसान और मौसर तरीकों पर नज़र डालते हैं जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। पहला और सबसे अहम कदम, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की तेज़ वॉक को अपनी आदत बना लें। और ये सुस्त चहलकदमी नहीं, बल्कि ऐसी वॉक हो जिससे दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ महसूस हो। दूसरी बहुत ही अहम आदत, हर खाने के बाद 10 से 15 मिनट ज़रूर चलें। ये अमल खाने के बाद खून में शुगर की सतह को अचानक बढ़ने से रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और तीसरा अदब, कोशिश करके रोज़ाना 7 से 10,000 कदमों का टारगेट पूरा करें। ये एक बेहतरीन मेयार है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि जिस्म दिन भर एक्टिव रहे और इसका मेटाबॉलिज्म भी ठीक काम करे। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सेहत की तरफ सफ़र आज और अभी से शुरू होता है। किसी भी लंबे सफ़र की तरह सबसे अहम पहला कदम ही होता है। हमेशा याद रखें, शुगर एक बीमारी ज़रूर है, लेकिन ये किसी की तकदीर नहीं है। उठाया गया हर एक कदम सेहत के करीब ले जा सकता है। ये छोटी छोटी आदतें ही ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि सेहत की तरफ आज का पहला कदम क्या होगा, क्योंकि सेहतमंद ज़िंदगी का आगाज़ कल पर नहीं छोड़ा जा सकता। सफ़र आज से शुरू होता है।